मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है और चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा था ना, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। सुबह सुबह मतलब 6 बजे के बाद जाके थोड़ा सा उजाला होता है। तो मैंने नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, उसके बाद रखी मैंने चाय बनाने के लिए और सभी को अभी उठाना है। और सब मतलब इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, बस मैं ही जल्दी उठ जाती हूँ। उठ के बस अपना नहाना धोना पूजा हो जाती है और उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊंगी। तो यहाँ पे बस चाय बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा की और मेरी दोनों की छुट्टी है। कृष्णा के स्कूल में पीटीएम है और हमारे स्कूल की आज छुट्टी है। और गुनगुन कॉलेज जा रही है, तो वो अब तैयार हो रही है मतलब। और मैं पूजा वूजा करके फ्री हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं, उनको भी लंच बना दिया है। अब हम जो खाएंगे वो हम बनाएंगे बाद में। और गुनगुन ने अपना नाश्ता कर लिया है, तो बस अब करते हैं काम चालू। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मेरा बहुत सारा काम होता है, बहुत ही सारा वाला काम होता है। और अब जल्दी जल्दी से सारे काम को फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैसे जब रोज़ स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज पूरा टाइम है। और आज मुझे अपना सूट भी कट करना है एक, क्योंकि कई दिन से पड़ा हुआ है। और मुझे रेडीमेड, या तो मैं रेडीमेड लेती हूँ, लेकिन मुझे बाहर की सिलाई हुई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ। तो मुझे अपने हाथ की सिली हुई फिटिंग अच्छी लगती है। तो चलिए पहले करेंगे काम को फिनिश, फिर उसको करेंगे सूट को कट। क्योंकि कल भी संडे है, तो मुझे 2 दिन का टाइम मिलेगा, तो मेरा सूट आराम से बन जाएगा। और थोड़ा घर का भी काम कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम शुरू करते हैं। और कृष्णा तो अभी सो रहा है, उसे मैं बाद में उठाऊंगी, उसे सोने देती हूँ। क्योंकि रोज़ वो जल्दी उठ जाता है 5:30 बजे, क्योंकि बस से जाता है तो जल्दी उठना होता है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं स्टार्ट। छुट्टी वाले रोज़ है ना, मुझे ऐसा काम करना होता है जो कि मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डीपली सफाई रोज़ नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कि चलिए आज थोड़ा सा पर्दे वगैरह हैं, इनको भी सही करते हैं। आज है ना, थोड़े से जो कपड़े हैं उन्हें हम अंदर रखने वाले हैं, गर्म कपड़े। क्योंकि अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, तो जो भारी भारी जैकेट वगैरह हैं उन सबको मैं आज अंदर रख दूँगी। थोड़ी सी लगाऊंगी धूप और उसके बाद उन्हें कर दूँगी पैक। क्योंकि जो सर्दी के मोटे वाले कपड़े होते हैं ना, जैकेट वगैरह, वो बहुत सारे मतलब जगह घेरते हैं और उनसे अलमारी पूरी खाली हो जाती है। जब निकलती है ना, बड़ी खुशी होती है कि अब ये सारे कपड़े अंदर रखे जाएंगे। और इसीलिए मैंने आज सोचा कि थोड़े जो मोटी मोटी जैकेट वगैरह हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड में पहनी जाती हैं, हैवी वाले कपड़े, तो उन्हें आज मैं निकाल कर और सबको मतलब पैक करके रख दूँगी आज मैं। और जो हल्की फुल्की ठंड वाले हैं बस वही रखूँगी, क्योंकि अब तो ठंड नहीं आएगी इतनी ज़्यादा लौट कर। और आएगी तो एक का जोड़ी तो मैं बाहर रखती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल के पहन सकें। और उसके बाद बस अपना काम मैंने चालू करा। मुझे एक दिन संडे होता है, तो संडे में इतना सारा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। मतलब कपड़े भी धोने, ड्रेस वगैरह सबकी धोनी होती हैं उस दिन। और अगर मार्केट का काम है तो वो भी मुझे उसी दिन करना होता है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी उसी दिन होती है। चलिए आपको बताती हूँ एक ट्रिक। जो पर्दे हमारे बीच में से यहाँ से खुले रहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर हम डबल पर्दे ही आजकल फैशन में भी हैं और सभी लोग लगाना पसंद भी करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम लगाते हैं तो वो अलग अलग दिखते हैं और बीच में से बहुत ही अजीब से लगते हैं। सबसे पहले इसके ये 1 और ये 2 ये निकाल लेना है। और दूसरा पर्दा लेना है ये वाला, और ये इसके अंदर इसको यहाँ पे टच कर देना है और इसको ऐसे डाल देना है दोनों को, और दूसरे वाले को इसमें मिलाकर ऐसे डाल देना है, ठीक है। और सारे आप ऐसे डाल दीजिए फटाफट फटाफट। ये देखिए, ये इस तरह से ये जोड़ आपका दिखाई नहीं देगा। और आप इसे खूब हिला लीजिए, ये जोड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। ये अच्छी ट्रिक, इससे पर्दा जो है वो ऐसा नहीं लगता कि आपने इसमें जोड़ डाल रखा है। तो ऐसे ही मैंने अपनी खिड़की में लगा रखा है और ऐसे इसमें लगा रखा है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लाइट आ रही है, ये देखिए, बिल्कुल भी जोड़ का पता नहीं पड़ता है। तो इस तरह ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता नहीं है कि जोड़ है।
बच्चे इसको दिन में इस वाली जो विंडो इसे खोल देते हैं, लेकिन फिर उसमें से ना अभी कई दिन से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और धूल भी उड़ रही है, तो सारे सोफ़ों पे पूरी धूल लग जाती है। तो फिर मैं उसे भी मैंने कि आज क्लीन कर देते हैं। उसके बाद सामने ही फ्रिज भी पड़ता है, तो सारी धूल वूल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कि चलिए आज उसे पूरे को क्लीन कर देते हैं अच्छी तरह से, फ्रिज वगैरह को, क्योंकि बार बार खोलते हैं हाथ लगते रहते हैं, तो ये साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर उससे ज़्यादा आपको बार बार ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और आराम से ईजिली साफ़ भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कोलिन से उसे साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ सामने भी पूरा इसे अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर मैं बनाऊंगी बाद में लंच। अभी लंच वगैरह नहीं बनाए, तो पहले इसे कर लेते हैं फटाफट से साफ़। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये गुनगुन ने बनाई थी और ये पत्तों से बनाई हुई है, क्योंकि गुनगुन को इस तरह का काम करना बहुत अच्छा लगता है और कृष्णा को मेरे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उसकी भी पेंटिंग में भी आपको दिखाऊंगी, वो भी कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। और ये जब गुनगुन छोटी थी ना, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी, तो बड़े संभाल के उसने ये रख रखा है। और ये देखिए, ये वाली कृष्णा ने बनाई है और इस तरह की उसने कई बना रखी है और इसे अपने आप ही उसने मतलब तस्वीर में जड़ के रख दिया है खुद ने ही, कि जब गुन्नू दीदी की उधर रखी है तो इधर मैं अपनी रखूँगा। तो दोनों भाई बहन बड़े उससे पेंटिंग बनाते रहते हैं और आपस में बहस भी करते रहते हैं कि मेरी ज़्यादा अच्छी है और मैं ज़्यादा अच्छी बनाता हूँ तुझसे। तो आपस में जब दोनों भाई बहन बराबर से होते हैं तो इस तरह की बातें नोक झोंक तो होती रहती हैं। जब हम भी छोटे थे तो हमें भी इस तरह से हो चलती रहती थी और भाई बहन का यही तो एक प्यार होता है। और उसके बाद अंदर की पूरी क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई थी बाहर। और आपने देखा होगा मेरे ब्लॉगों में, ये सामने दरवाजे के सामने मेन डोर के सामने मनी प्लांट लगी हुई है और अगर इसे पानी से धोते हैं ना तो इस पर बहुत जल्दी से मतलब बड़े बड़े दाग से लगते हैं धूल के, तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इसलिए मैं सारों को पहले है ना पत्तों को एक कपड़े से, कॉटन के कपड़े से साफ़ करती हूँ और उसके बाद इसको धोती हूँ ना, तो फिर इसलिए बड़े साफ़ सुथरे से पत्ते लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। वाली बेल सूख गई है तो इसको मैं हटाऊंगी और इसमें दूसरी लगाऊंगी, क्योंकि जब कोहरा पड़ रहा था जब तो ये हरी थी, जैसे जैसे धूप निकलने लगी है तो ये सारी पीली पड़ गई है। तो इसको हटा के इसमें नई डालियाँ लगाऊंगी। तो मुझे मतलब सफाई करते करते आज मतलब छुट्टी का पूरा यूज़ करा है मैंने। सफाई करते करते मुझे हो गए मतलब 11:30 बज गई है और मैं सुबह 8 बज के कुछ मिनट से मतलब 8, 5 या 10 हो रही थी जब से कर रही हूँ सफाई। और करते करते मुझे पूरे 3 घंटे हो गए, 3 साढ़े 3 घंटे। और अब जाके मैं मतलब फ्री हुई हूँ सफाई से। और अब मुझे बनानी है लंच, क्योंकि हस्बैंड तो ले गए सुबह, लेकिन अब मुझे बनाना है अपने लिए और कृष्णा के लिए लंच बनाना है। उनको बना दिया था मैंने, तो फटाफट से तैयारी करते। और आलू तो कृष्णा ने छील के कट भी कर दिए हैं, अब मुझे सिर्फ गोभी कट करनी है और साथ में मतलब मटर छीलनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करते, स्टार्ट करते हैं लंच बनाना और सब्जी कट करते हैं जल्दी जल्दी। 2-3 घंटे पूरे घर की मैंने आज पूरा अरेंज भी कर दिया और अच्छी तरह से क्लीनिंग भी हो गई। और जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना रोज़, वो आज मैंने पूरी डीपली कर दी हैं। और इसके बाद अब गई मेरी 7-8 दिन की। और जो रोज़ की होती है वो तो डेली होती है, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमें रोज़ करनी ही होती है। लेकिन जो एक डीपली होती है ना, वो छुट्टी वाले रोज़ ही होती है। लेकिन आज मैं कहीं नहीं गई क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, स्कूल गए हुए थे, कृष्णा और मैं ही थे। तो बस दोनों ने मिलके कर दिया थोड़ा थोड़ा सा करके। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो यहाँ पर मैं गोभी कट कर रही हूँ और गोभी में देखिए जो डंठल होता है ना, इसमें आप एक चीरा लगा दें, तो क्योंकि गोभी के आगे का फूल तो बन जाता है लेकिन जो डंठल है ना वो हमेशा कच्चा रह जाता है। तो इसलिए इसमें इस तरह से कट लगा दें तो ये भी सब्जी के साथ ही हो जाता है और उसे फिर एक्स्ट्रा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आपका डंठल कभी भी कच्चा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर सब्जी मैंने कट कर ली है, कट करने के बाद इसे धो भी लिया है। और मटर लेकर आई थी मैं, तो बहुत सारी थी, तो मैंने कि सारियों को छील लेते हैं। तो एक साथ छील कर जितनी मुझे सब्जी में डालनी है मैं सब्जी में ऐड कर दूंगी, बाकी को मैं फ्रीज़र में धोकर भर के रख दूंगी। क्योंकि फ्रीज़र में रखने से जो हम फ्रोज़न मटर लेकर आते हैं बाज़ार से, तो ये वैसे ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो धोकर और मैं पैक करके इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, इनमें बर्फ़ वगैरह जमकर बिल्कुल फ्रीज़र जैसे ही लगते हैं और कभी भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप कभी इसे आजमा के देखना, बहुत ही आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्रोज़न मटर ही जैसे लग रहे हैं।
तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। उसके बाद मैं सब मतलब जो गोभी और आलू मैंने धो के रखे थे उन्हें मैं पहले अच्छी तरह हल्दी डालकर भून लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं समय पर, चाहें तो आप स्वाद अनुसार पहले ही डाल लें या फिर थोड़ा अभी डाल लें, थोड़ा बाद में डाल लें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी ऐड कर दिया है और अब इनको अच्छी तरह से हमें भून लेना है खूब बढ़िया से ढक ढक कर। और उससे क्या होता है कि जो सब्जी है ना वो हमारी आधी तो इसी समय पर पक जाती है और इस तरह से जो सब्जी बनाते हैं ना उसका एक बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी सब्जी बनती है और जो गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी दोनों हाथों से गोभी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छी तरह से गोभी को भून लिया है और आप देख भी सकते हैं कि गोभी मतलब 50% बन भी चुकी है। और अब इसके अंदर हमने कर दिए सारे ड्राई मसाले ऐड और इसे ढककर छोड़ देंगे। और इसमें बस अब हमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसके लिए, बाकी तो ये हमारी बन चुकी है। और उसके बाद मैंने फिर सारे बर्तन वगैरह अरेंज करे और अब बनानी है मुझे चपाती। तो चलिए जल्दी से सारा काम फिनिश करते हैं और फिर खाएंगे खाना। तो खाना हमारा बन गया है तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। और खाने के साथ मुझे गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो ये अपना अपना मन है कि खाएं ना खाएं, लेकिन मुझे गुड़ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ भी लिया है और कृष्णा को बुला लिया है। चलो आ जाओ दोनों मिलकर खाना खाएंगे क्योंकि हम दोनों ही बचे हैं, वो तो लेट आने वाले हैं। और यहाँ पिए चाय और देखा जा रहा है टीवी। मैंने तो पी ली है, ये पी रही है क्योंकि ये पीती है ठंडी, मैं पीती हूँ गर्म। और अब करेंगे शाम की प्रिपरेशन कि क्या बनाते हैं। पहले पी लेते हैं चाय, मैंने तो पी ली है। यहाँ हो रही है पढ़ाई क्योंकि कल इसका पेपर है। नहीं कल नहीं है, फिर 4 तारीख से शुरू है। तो वो 2 दिन वाले खत्म हो गए। अच्छा वो तो पीटीएम भी हो गई। अब बना रही हूँ मैं खाना और सब्जी मैंने दिन में ही बनाई थी 1 बजे। तो सब्जी अभी फ़िलहाल रखी हुई है क्योंकि हस्बैंड तो सुबह लेके चले गए थे तो मैंने दोबारा बनाई थी। तो सब्जी यहाँ पर रखी हुई है, बस चपाती बनानी है तो चपाती बनाते हैं। और टाइम 8 बज चुकी है, बल्कि 7:15 बज रही है। तो चलिए पहले बनाते हैं चपाती। खाना खाने के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम था, मैंने कि चलिए हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस ही कर देते हैं क्योंकि कई दिन हो गए प्रेस मैंने नहीं करी है, वो अपने पहन जाते हैं कर तो कुछ पड़े थे। मैंने कि चलिए सबको करके अरेंज करके अलमारी के अंदर तो मैं सुबह रखूँगी, फिलहाल प्रेस ही कर देती हूँ। कपड़ों पर प्रेस करी थी, रात को करी थी तो रात को उठाए नहीं थे, अब मैंने उठा के रख रही हूँ। और अब हो गई मॉर्निंग। तो मैंने आपको बताया ही था कि कल सैटरडे था तो आज संडे का दिन है। तो बच्चे वगैरह तो अभी उठ के आ ही रहे हैं धीरे धीरे। मैं अपने नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के नहा ही लेती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ। हस्बैंड भी उठ चुके हैं और बच्चे भी उठ गए, चाय वगैरह सबने पी ली है। तो मैंने कि चलिए जो रात को प्रेस करी थी सारे कपड़ों को अरेंज कर देते हैं। और आज संडे तो जो काम कल रह गया था वो सारा आज फिनिश कर देंगे। तो हस्बैंड की अलमारी थोड़ी ऐसी हो रही थी तो उससे मैं पहले अरेंज करके आई हूँ और अब सारे कपड़ों को हैंगर में लगाकर उनके टांग के आती हूँ। और उसके बाद फिर करेंगे लंच की तैयारी कि क्या खाना है, क्योंकि आज संडे है तो संडे में कुछ अलग बनना ही चाहिए और बनता ही है क्योंकि चपाती तो रोज़ ही खाते हैं तो वो चपाती नहीं खाते हैं आज के दिन, उनको कुछ अलग ही चाहिए, चाहे मैगी हो चाहे पास्ता हो या फिर और कुछ हो, वो एक उनका अलग वो मेन्यू चलता रहता है। तो उस हिसाब से काम चलेगा। फ़िलहाल अभी जो घर का काम पड़ा हुआ है वो सारा फिनिश करते हैं और उसके बाद करेंगे फिर लंच की तैयारी। वीडियो को मैंने आगे कंटिन्यू रखा है लेकिन मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।